शांति। आज है 22 अगस्त 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 7 मार्च 1988। 7 मार्च 1988 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। सब भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं। बाबा कहते कि भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की जो लिस्ट है आज बाबा वो सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ हैं तो उनका भाग्य भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े। दुनिया में तो 7 अरब पहुंच गए हैं। उस समय जब बाबा ने मुरली चलाई तब थे 550 5 अरब। तब बाबा कहते तो उतने में से आप कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान। इतने करोड़ों मनुष्यों में से अब कुछ ही मनुष्य जो हैं, कुछ ही ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ भाग्यवान को बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही। भाग्य की रेखा कहाँ दिखाई देती? माथे, है ना? तो भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। तो जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। कि जितना श्रेष्ठ भाग्य है उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। तो भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देती कि सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जो भाग्यवान बच्चे हैं उनको देख करके दूसरों को भी खुशी मिलती है कि वाह उनका कितना श्रेष्ठ भाग्य। और जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बात का और परमात्मा याद का अनुभव करेगा। तो भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। आगे जैसे जैसे भाग्यवान बनते जाएंगे निशानियां स्पष्ट होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने को, समय को थोड़ा और आगे आना। थोड़े समय में जब अति
और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगे। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, अभी तो मुंह में भी वैराग्य आएगा, तुम्हें में भी बेहद का वैराग्य आएगा, तब तो अच्छा लगता है सब। आगे जब अच्छे अच्छे जो उपराम हो जाएंगे, वैराग्य आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। विनाश की रिहर्सल होती है ना, बोला अभी कहाँ हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत तो होता रहता है और आराम से सो जाते हैं। ये नहीं कहते कि विनाश की रिहर्सल हो रही तो मना विनाश नजदीक है तो हम पुरुषार्थ तेज करें। बाबा कहते और अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है, लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन, अति तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। बहुत टेंशन होती है तो फिर इसको दिखाई देता है, सबको बाप दिखाई देता है। तो उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। वैसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। जब सबकी नजर पड़ती है तो क्या होता है, अपने आप से उपराम होते जाते हैं। जब दूसरे को सुनाते हैं तो भी अपनी स्थिति कैसी हो जाती है, वैराग्य। दूसरे को सुनाते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है, परमात्मा पिता है, तो खुद की भी स्थिति क्या हो जाती है, उपराम होती जाती। तो बाबा कहते बेहद की वैराग्य स्थिति, वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भगवान और भाग्य। मैं कौन, भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा भाग्य है कि स्वयं भगवान मुझे मिला। तो अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा। अब कहता जाओ, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है। तो अमृत वेले से अपना भाग्य देखो, स्वयं भगवान भाग्य जगाने के लिए, बनाने के लिए उठा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते। देवताओं को भगवान समझते हैं और उनको घंटी बजाकर उठाते। और आपको भगवान खुद उठाते हैं तो कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं कि आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो बाप कहाँ बैठा है, बाबा कहाँ बैठा है, ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति। भगवान को सदा याद रहता है कि मैं कौन हूँ और हम भूल जाते। बाबा कहते भगवान सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है और ऊंची स्थिति में बैठा है। तो बाबा कहते हैं जब बाबा के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या
ऊंचे स्थान पे बैठेंगे तो स्थिति भी आपकी ऊंची ऊंची। तो मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसा स्थान होता है वैसी स्थिति हो जाती है। जब ऊंचा स्थान होगा और ऊंचा बाप होगा तो हमारी स्थिति भी कैसी हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। तो जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? लगा हुआ सब बाबा का ही तो है, बाबा का घर। तो बाबा के वहाँ स्पेशल बैठना, योग लगाना, मेहनत नहीं करनी पड़ती, योग लगा हुआ ही रहता है। जहाँ बैठ जाओ वही बाबा की याद। तो योग लगा हुआ ही रहता है, तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें कि और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। अमृत वेला अच्छा तो सारा दिन स्वतः अच्छा है। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो कि वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। दिनचर्या में ही बाबा उठाता है तो बाबा ही हमको देखता है और हम बाबा को देखते हैं। तो दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो कि बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुन, बाबा कहते कभी सुस्ती करता है बाबा आने में, ज्ञान सुनाने में। बाबा ने सुस्ती की, हमने ज्ञान सुनने में सुस्ती की, लेकिन बाबा ने कभी सुनाने में सुस्ती नहीं। बाबा कहते कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है। बच्चे तो क्या करते, आज रात्रि को सोए नहीं, कहते ना आज सिर दर्द है, रात में नींद नहीं आई, इसलिए आराम से उठेंगे, हम नहीं सुने। बाबा कहे ऐसा कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरे सिर में दर्द है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के घर में रहना, भगवान के साथ बातें करना, उनके साथ चलना फिरना, सेवा करना, तो बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य। बाप सदा स्नेही सिकील अधे बच्चों को कहते हैं कि कोई भी सेवा करते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावन हार करा। बाबा के घर में रहे और कोई सेवा न करे, इसका माना भगवान हमसे हमको इस लायक नहीं समझता। क्या के भगवान के घर में रहे और सेवा न करें तो माना हमारा भाग्य आगे को नहीं है। किसी को सेवा भी मिलती है तो भाग्य से मिलती है, क्योंकि जब सेवा करते हैं तब भाग्य मिलता है। पता है, कर्म का फल मिलता है, और हम कर्म ही नहीं करें तो फल कैसे मिलेगा।
योग का फल मिलता है कहाँ बाबा ने? योग से विकर्म विनाशोते, और सेवा का फल मिलता है। तो बाबा कहते बड़ा भाग्य है कि भगवान ने हमको सेवा के लिए चुना, माना वो हमारा भाग्य बहुत बड़ा देखना चाहता है। तो भगवान हमसे करा रहा है, भगवान चाहे तो किसी से भी करा ले, और किसी को तो कहे तो क्या बैठा रहे। हम कहते अब तो बैठे हैं तो माना हमारा भाग्य आगे को करने का नहीं। तो बाबा कहते करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। अगर वो कोई कार्य कराने के लिए कहता है, माना वो हमारे साथ है, तभी तो करो कहता है। उनको पता है ना ये कर लेने वाले, आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया, जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में। मैंपन का दरवाजा खोला तो माया तो क्या है? इंतजार में। दरवाजा खोले तो मैं जाऊं, या मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वही क्या आ जाएगी? माया आ जाए। तो फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आई? तो मैं कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आएगी? वो तो आएगी ना, आपने तो इंतजाम कर रखा है। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावन हर कर्म में करा रहा है, करावन हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा कि हम नहीं कर, बाबा मेरे से कर्म करा रहा है, बाबा मेरा भाग्य बना रहा है। बोझ मालिक पर होता है, और साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता है। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। आपके तो मालिक तो कौन है? बाबा। मैं बालक हूँ और मालिक बाप। मालिक मुझ बालक से करा रहा है, बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। जब बड़े बनते तो बड़े दुख आ जाते हैं। तो बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो तो कितना बड़ा भाग्य है यह। तो हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जाओ। जब समस्या आती है तब कहते हो बाबा आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तब देखो क्या होता है। जब समस्या समाप्त हो जाती है तो फिर मस्त हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बोला कहाँ गए? बोला अभी सब ठीक हो गया। और जब तक परेशानी तब तक बाबा बाबा मेरी सुनो, बस बाबा मेरी सुनो, किसी की मत सुनो। समस्या खत्म, कहाँ बाबा, किसका बाबा, कौन सा बाबा, तो कोई मतलब नहीं। फिर मस्त हो जाते। बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावन हर बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बनेगा। मैंने ये कर्म करना, मैंने ये किया, इस बंधन में नहीं बनेगा। और बाप का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसे निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। भगवान करा रहा है, मैंने किया नहीं, भगवान ने कराया। तब बाबा कहते हैं कभी फिर मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और
फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्म भोग कहते हैं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है और हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। बाबा कहते लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, नीचे कुर्सियां रखी। बाबा कहते लोग वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं क्या? बाबा कहते मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। दुनिया वालों को भगवान खिलाता और हमको भगवान हमारा बाप है और हमको बाप खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो और बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। तो कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं तो ये संकल्प भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हम अपनी कमाई का खाते नहीं, बाबा कहते भोलेनाथ के भंडारे से खाते। बाबा कहते भले आपकी भंडारी हो, लेकिन दिया तो सब बाबा ने। तो ये संकल्प भी नहीं होता कि हम अपनी कमाई से खाते हैं। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाबा के हवाले कर दिया। तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरे। आप कौन? गृहस्थी तो नहीं होना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, तो ये ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है कि 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। इस अंत तक भी बाबा इतनी सारी चीजें खिला रहा है, तो सोचो सभी में क्या नहीं खिलाए। तो यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं डोरी देकर, बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम। बाप कहते अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं, और बाबा के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की डोरी सोते सोते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। तो सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं है तब तक नशा नहीं चढ़ता। नहीं, हद का नशा भी क्या करना पड़ता है? पीना पड़ता है। तो ये तो बेहद का नशा है, तो ये भी तो पीना पड़े, ये भी तो चढ़ाना पड़े ना। बाबा कहते याद करना पड़े ना। बाबा कहते जब ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? नहीं ना। जैसे ज्ञान भी केवल बाबा कहते रखा है किताबों में, मोबाइल्स में, तो नशा चढ़ेगा? बाबा कहते हैं
यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन यूज स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो, कितने भाग्यवान हो। अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, बार बार याद करना पड़ता है मुझे कौन मिला है, अभी तो नशा चढ़ेगा। मिल गया, रख दिया ना, जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, जेवर हो, तो क्या करता है, वैसे भूल जाता है, लेकिन बार बार खोल के फिर क्या करता है, देखता है कितना जेवर है, कितना पैसा है, और जैसे देखता है वैसे ही नशा चढ़ता। तब बाबा कहते ऐसे ही जो हमको मिला है उसको बार बार बुद्धि से क्या करो, देखो, याद करो, तो ही तो नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो, रोज अपने भाग्य की स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती है और किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी। औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे, अगर याद रहेगा तो क्या होगा, सदा माथा चमकता हुआ रहेगा ना, खुशी चेहरे से, माथे से, होठों से दिखाई देगी ना। और बाबा के स्मृति स्वरूप नहीं रहेंगे तो दिखाई। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में कर्णहार बन कार्य करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाबा के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम तुम्हारी बच्चों की, तुम्हारी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। विदाई के समय दादी जान की बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। बाबा कहते हैं महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता ही नहीं। चाहे किसी कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसी को बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। जब बड़ी सेवा करेंगे तो बड़े महारथी बनेंगे ना, और बड़े महारथी बनेंगे तो बड़ी सेवा में। अच्छा, आज का वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस
अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बनी, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतोप्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा, कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत में जो परीक्षा आएगी, इसके द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा है। क्योंकि हम सबके साथ निभा लेते हैं, प्रकृति से भी चला लेते हैं, लौकिक संबंधों से भी चला लेते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण आपस में टकराते हैं तो हम नहीं चलाते हैं। तो अंतिम परीक्षा हमारी इस ब्राह्मण परिवार से आएगी, और उस समय अगर हम चल सकेंगे तो समझो हम पक्के। परीक्षा सबसे आनी है, ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति से आनी है या अज्ञानी मनुष्यों से आनी है या अपने विकारों से आनी। बाबा कहते नहीं, सबसे। तो बाबा ने कहा चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा का बनकर रहना है। मर जाए मिट जाए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ऐसे पक्के पक्के बनकर। स्लोगन है वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। जब वरदाता ही साथी होगा, वरदान तो हमारी झोली में भरपूर रहेंगे ही ना। ठीक है, ओम शांति। याद रहेगा अपना भाग्य कितना ऊंचा भाग्य है। भगवान के साथ जागते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, भगवान के साथ ऊंची स्थिति में ऊंचे आसन पर रहते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का है। सदा इस खुशी में और नशे में रहना है। आज की गाने की विशेषता है सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता कि हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है, और इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। तो संतुष्टता ही उदारता है, और जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सके। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हम सेवार्थ हैं, स्वार्थ नहीं। स्वार्थी नहीं बनना बल्कि सेवार्थी बनना है। बाबा कहते हम सेवा के अर्थ बाबा के पास आए हैं, इसलिए सबको संतुष्ट करना है और स्वयं भी संतुष्ट रहना है। ये दादी की विशेषता है। आज रक्षाबंधन